Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज हम बात करेंगे कि पाठ योजना किसे कहते हैं और पाठ योजना की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, पाठ सबसे पहले हम समझते हैं कि जो है लेसन प्लान किसे कहते हैं। देखिए, आपने यूनिट प्लान में समझा था, जब मैंने आपको यूनिट प्लान के बारे में बताया था कि हम पूरे लेसन को एक साथ जाके एक पीरियड में नहीं पढ़ाते, बल्कि हम उस लेसन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। तो जो छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है, आपको जो है उन्हीं छोटे हिस्सों को जो है क्लास में जाके पढ़ाना होता है। तो जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जो आपकी यूनिट है, उसी यूनिट के हिसाब से आपको लेसन प्लान बनाना होता है। तो लेसन प्लान क्या चीज होती है कि जो विषय वस्तु, जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उसे किस तरीके से पढ़ाएंगे हम, कि उसके क्या क्या उद्देश्य होंगे, क्या क्या हमें उसमें टीचिंग सामग्री चाहिएगी, बच्चों से हम कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को कितना एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बच्चों का इवोल्यूशन भी करेंगे कि बच्चों को समझ में आ गया या नहीं आ गया। इस तरह की हम पूरी रूपरेखा बनाते हैं। तो टॉपिक को समझाने के लिए जो लिखित रूप में हम एक रूपरेखा बनाते हैं, उसी रूपरेखा को आप लेसन प्लान या फिर पाठ योजना कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, लेसन प्लान आपका दो तरीके से काम करता है। ये स्टूडेंट के लिए भी बहुत उपयोगी है और ये टीचर के लिए भी है। देखिए, टीचर के लिए तो ये एक गाइड का काम करता है। जैसे आप कभी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे जाते हैं, तो गाइड क्या होता है, आपको समझाता रहता है भाई यहाँ पे ये चीज़ है, ये क्यों फेमस है, वो सारी नॉलेज देता है। उसी तरह से लेसन प्लान भी टीचर को गाइड करता है कि पहले आपको उद्देश्य बताना है, फिर आपको जो है बच्चों की पूर्व नॉलेज को चेक करना है, फिर आपसे उनसे कुछ डेवलपमेंट क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे और फिर बच्चों का साथ के साथ एवोल्यूशन भी करेंगे कि जो हमने पढ़ाया है वो उन्हें समझ भी आ गया है। तो इस तरह से क्या क्या हमें क्वेश्चन पूछने, कैसे समझाना है, सारा का सारा आप उस पाठ्य योजना में लिख लेते हैं। तो इस तरह से ये टीचर को गाइड करता है। दूसरा है इसका जो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उनमें हम जो है, जो हमें व्यवहार में उनके चेंज लाना होता है कि वो किसी टॉपिक को समझ रहे हैं, उसमें भी लेसन प्लान का बहुत जो है इम्पोर्टेंस हो जाती है। क्योंकि बच्चों में, जैसा कि हमें बच्चों को इजी तरीके से सिखाना है, बच्चों को जल्दी भी समझ में आना चाहिए, बच्चों का लॉजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें जो क्वेश्चन पूछने हैं वो हम पाठ्य योजना में लिख लेते हैं, कि जिससे बच्चों जो है सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं वही ना समझे, बल्कि बच्चा अपना भी दिमाग लगाए कि इसके पीछे क्या रीजन है और ये चीज क्यों हुआ है। तो इस तरह से ये लेसन प्लान होता है। तो एक बार जैक्सन ने भी कहा था कि जो लेसन प्लान है, एक तरीके से वो शिक्षक की पूर्व तैयारी है, कि पढ़ाने जाने से पहले जो टॉपिक उसे पढ़ाना है उससे रिलेटेड वो जो पूरी रूपरेखा तैयार कर लेता है, उसे हम लेसन प्लान बोलते हैं। अब हम देखेंगे इस लेसन प्लान का क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहला तो है बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें एक पॉइंट भी डालते हैं कि बच्चों की कितनी प्रीवियस नॉलेज है। आपने जाते किसी टॉपिक को पढ़ाना शुरू कर दिया और बच्चों को उसके बारे में ABC भी नहीं पता, तो बच्चों को तो समझ में आएगा ही नहीं, उनके सिर के ऊपर से गुजर जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स में बच्चों को रेक्टेंगल का जो है एरिया या क्षेत्रफल निकालने के लिए दे दिया और बच्चों को यही नहीं पता कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, तो फिर आपका पढ़ाना तो बच्चों को समझ नहीं आएगा। तो इसलिए पहले बच्चों को प्रीवियस नॉलेज हमें चेक करनी चाहिए कि बच्चों को रेक्टेंगल भी पता है कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, उन्हें स्क्वायर भी पता है, तभी तो आप उनका क्षेत्रफल निकालना सिखाएंगे या एरिया निकालना बताएंगे। तो इस तरह से लेसन प्लान से हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। लेसन प्लान में हम बहुत ही सिंपल भाषा का यूज करते हैं, क्योंकि हमें बच्चों को पढ़ाने जाना है, हमें बच्चों के इंटरेस्ट, बच्चों की समझ, बच्चों की साइकोलॉजी का ध्यान रखना है। तो जो हम पाठ्य योजना में क्वेश्चन डालते हैं कि हमें ये क्वेश्चन पूछने हैं, उनकी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत हम सरल भाषा में यूज करते हैं।
नेक्स्ट है यूज ऑफ इलस्ट्रेशन, मीन्स पाठ योजना में हम बहुत सारे उदाहरणों का भी प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है ये बताना है कि बैंक के कार्य क्या होंगे, तो आप उसमें पूरा का पूरा जो है बैंक के उदाहरण भी देंगे, बच्चे को जो है उसकी पिक्चर्स भी दिखाएंगे कि बैंक कैसे होते हैं। अगर आपको ये करना है कि कितने अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट या फिर आपका रिकरिंग अकाउंट या करंट अकाउंट, तो आप उनके बारे में भी जो है डिफरेंट उदाहरण देंगे कि आपकी मम्मी पापा का कौन सा बैंक अकाउंट है, बिजनेसमैन कौन सा अकाउंट रखता है। तो इस तरह से आपको जो इलस्ट्रेशन यूज करने हैं वो भी आप पाठ योजना में लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो आप भूल जाएंगे कि कौन कौन से उदाहरण आपको देने थे। तो अगर पाठ योजना में पहले से ही लिखे होते हैं तो बच्चों को आप उदाहरण की हेल्प से पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों को वो बिल्कुल माइंड में परमानेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन। देखिए पाठ योजना में आपको एक पीरियड में क्या क्या पढ़ाना है, कितने उदाहरण देने हैं, कितने क्वेश्चन पूछने हैं, कितना समझाना है, सब चीजें आप पाठ योजना में लिखते हैं। तो इससे टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक रहता है, ना आपका ज्यादा टाइम लगता है, ना ही आप कम टाइम में बच्चों को फ्री करते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। देखिए आपके शिक्षण की बहुत सारे मेथड होते हैं कि आपने लेक्चर मेथड लिया, या आपने क्वेश्चन आंसर मेथड लिया, या आपने इलस्ट्रेशन मेथड लिया, या आपने ब्लैक बोर्ड मेथड यूज किया। तो पाठ योजना में आप क्या करते हैं, ब्लैक बोर्ड को भी यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड मेथड को, कि जो आप लेक्चर मेथड से समझा रहे हैं उनके जो मेन मेन अंश है उसे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, जिससे बच्चा उसे अपनी कॉपी में उतार ले। तो इस तरह से पाठ योजना की वजह से आपका ब्लैक बोर्ड का पूरा यूज होता है, और ब्लैक बोर्ड आपकी एक टीचिंग एड है, जिससे कि बच्चों को बिल्कुल जब आप वो लिखा हुआ देखते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन या फिर मूल्यांकन। देखिए लेसन प्लान में आप पूरे मूल्यांकन के क्वेश्चन भी लिखते हैं कि जो जो हम पढ़ाते जा रहे हैं वो बच्चे को समझ भी आता जा रहा है या नहीं। तो इस तरीके से बच्चों का कंटिन्यूअस जो है मूल्यांकन चलता है। नेक्स्ट है होमवर्क। पाठ योजना का जो सबसे अंतिम शिक्षण बिंदु होता है वो गृह वर्ग ही होता है, कि आप जो है बच्चों को कुछ ना कुछ होमवर्क के लिए देते हैं जिससे वो सेल्फ स्टडी करें, घर पे जाके ये नहीं सारा टाइम जो है खेल कूद में बिता दें, बल्कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उसको आपस में पढ़ें, मतलब सेल्फ स्टडी करें, ग्रुप स्टडी करें आपस में पढ़ के, और फिर होमवर्क को पूरा करें। इससे क्या होता है कि उनको ज्ञान का जो है पूरा अच्छे से समझ आ जाता है और उनके माइंड में वो चीज बैठ जाती है। फिर है कि इससे पाठ योजना से आपकी जो सहायक सामग्री है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। देखिए सहायक सामग्री में आपका ब्लैक बोर्ड भी आता है, चौक भी आता है, आपका डस्टर भी आता है, डिफरेंट तरह के ग्राफ भी आते हैं, मॉडल भी आते हैं, चार्ट भी आते हैं। तो आप पाठ योजना में आप लिखते हो कि आपने कौन कौन सा जो है टीचिंग मटेरियल यूज किया है, तो इस बहाने से आप टीचिंग मटेरियल भी पूरा तैयार करके जाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी छोटी क्लास में जा रहे हो, आपको बच्चों को सिखाना है कि भाई घोड़ा किसे कहते हैं, हाथी देखने में कैसा लगता है, कुत्ता कैसा होता है, बिल्ली कैसे होती है। तो आप वैसे तो बता नहीं पाओगे, तो आप उसकी डिफरेंट पिक्चर्स लेके जाओगे। तो जब आप पिक्चर से दिखाते हो तो बच्चे को एकदम से समझ में आ जाता है। तो पाठ योजना की वजह से आप टीचिंग मटेरियल को भी साथ में लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपिंग ऑफ टीचिंग स्किल। देखिए बहुत सारे शिक्षण कौशल होते हैं, जैसे कि आप लेखन विधि से समझा रहे हैं, या आप व्याख्यान विधि से पढ़ा रहे हो, या आप उदाहरण विधि से पढ़ा रहे हो, या फिर आप क्वेश्चन आंसर भी पूछ रहे हो। तो जब पाठ योजना में आप डिफरेंट स्किल का यूज करते हो, कहीं तो आप लेक्चर मेथड यूज करते हो, कहीं पे आप ब्लैक बोर्ड मेथड यूज करते हो, कहीं पे आप क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करते हो, कहीं पे आप राइटिंग स्किल यूज करते हो। तो पाठ योजना की वजह से टीचर्स की जो टीचिंग स्किल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन लॉजिकल थिंकिंग, मीन्स बालक की तार्किक शक्ति का विकास। इसमें क्या होता है, हम बच्चों की तार्किक शक्ति का बहुत अच्छे से विकास होता है, क्योंकि लेसन प्लान में आप बहुत तरीके के प्रस्तावना क्वेश्चन पूछते हो, डेवलपमेंटल क्वेश्चन पूछते हो, एवोल्यूशन क्वेश्चन पूछते हो। तो इन क्वेश्चन से क्या होता है, बच्चा किसी चीज को रटता नहीं है, बल्कि वो समझता है कि ये क्यों हुआ और क्यों अप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चे का जो लॉजिक है, दिमाग का विकास होता है।
लास्ट है इसका डिवीजन ऑफ लेसन प्लान इनटू यूनिट, कि जब आप लेसन प्लान ले जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपको बैंक के बारे में बताना है, तो आप पहले बैंक के कार्य बताएंगे, फिर आप एग्जाम्पल देंगे डिफरेंट बैंक के, फिर आप बताएंगे बैंक में कितने तरह के खाते होते हैं। तो आप एक छोटे से टॉपिक को भी लेसन प्लान में डिफरेंट यूनिट में बांट देते हो। उस यूनिट से रिलेटेड आप डेवलपमेंट क्वेश्चन भी पूछते हो और इवोल्यूशन क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो इस तरह से बच्चों को जल्दी समझ में आता है, बच्चे का कंटिन्यूस एवोल्यूशन होता है और आपको भी पता चलता रहता है कि बच्चे की तार्किक शक्ति का भी विकास हो रहा है और जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को साथ के साथ समझ भी आ रहा है। तो इस तरह से लेसन प्लान छोटी छोटी यूनिट में बांट के पढ़ाया जाता है। तो अब आपको मेरे इस वीडियो लेक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि लेसन प्लान कहते किसे हैं और लेसन प्लान बनाने के क्या क्या फायदे होते हैं। So that's all for today lecture. Thank you very much.